इस्राएली लोग अपने लक्ष्य को क्यों नहीं पाए मालूम है? क्यों नहीं पाए? इस्राएली लोग हमारे लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव उदाहरण है, प्रेरित पौलुस पॉजिटिव उदाहरण है, और ये इस्राएली लोग नकारात्मक उदाहरण है। परमेश्वर ने कहा उनको फॉलो मत करो, उनका पीछा मत करो। क्यों? क्योंकि वो 40 साल पीछे ही देख रहे थे। परमेश्वर ने बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे लिए रखा है। विश्वास की यात्रा में हम जा रहे हैं। इस विश्वास के सफर में कभी कभार जो है कार चलाते वक्त जो है पीछे विंडशील्ड होता है, बहुत बड़ा एक दर्पण जैसा है, उसी को देखकर जाना चाहिए। कभी कभार जो है रियर व्यू छोटा सा ऊपर जो होता है उसको देखते हैं, कभी कभार उसे भी देखना चाहिए। उसी को देखते रहेंगे तो हमारा सफर बहुत सुपर होगा। उसको 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं, ऐसे जस्ट देखना चाहिए, देखकर आगे देखना चाहिए। अगर ऐसा देखकर चलाए तो आपकी यात्रा सफल होगी। है वो देखो इधर उधर देखकर वो गाड़ी ओवरटेक कर लिया, मैं कहता हूं पूरी तरह से ओवरटेक हो जाओगे। तो इसलिए हर वक्त विंडशील्ड जो बहुत बड़ा दर्पण है वही, उसी में ही ध्यान होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा लूत के पत्नी को जरा स्मरण कीजिए, उसने क्या किया था। परमेश्वर ने कहा कि अपना भविष्य, उसको डिवाइन डेस्टिनी दिया कि उस पहाड़ पर चले जाओ, उस पहाड़ को देखते जाओ। पहाड़ को देख लिया तो सफल हो जाओगी। पर वो पीछे मुड़कर देखी। पीछे मुड़कर क्या देखी? पाप को उसने देखा, परमेश्वर के उस दंड को उसने देखा। परमेश्वर के दंडों को और दंड की आज्ञाओं को पीछे मत देखिए। परमेश्वर जो आपके लिए सफलता रखा उसे देखिए। मती में चलते हैं, मती 10। पीछे नहीं मुड़ना, तो भलाइयों को स्मरण करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। इसराइली लोग मालूम है क्यों वो हारे? परमेश्वर की भलाइयों को वो भूल चुके थे। भलाइयों को स्मरण करना चाहिए, पराजय को भूल जाना चाहिए। भूल जाने का मतलब उस कैद खाने में उलझन में नहीं रहना चाहिए। मती 10 दूसरे वचन से दूसरे वचन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। 12 चले बोले समझ में नहीं आएगा। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरथुलमेयो, थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फे का पुत्र याकूब और तदै। यहां पर क्या आपको कोई अंतर सूझता है 12 लोगों में? क्यों ने मैंने इसको पढ़ने को कहा? यहां पर कुछ समथिंग क्या अंतर आपको दिखाई पड़ता है? कुछ दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, 12 लोगों में मती के बारे में जब बोला गया तब बोला गया कि महसूल लेने वाला, बाकी किसी और को नहीं बोला। सिर्फ मती को जब बोला, अपने खुद के बारे में जब वो लिखता है, दूसरे किसी के बारे में नहीं बोला, पर मती के बारे में जब लिखता है तो वो महसूल लेने वाला। वो लोग जो है समाज से परे हटे हुए लोग थे, परमेश्वर के भवन के पास नहीं आ सकते थे, देशद्रोही थे। इसलिए लोगों ने ऐसा ही उन्हें देखा। दुनिया हमें देशद्रोही या देश के विरुद्ध में काम करने वाले व्यक्ति को देखा, तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुनकर उसके राज्य के लिए उपयोगी बना। उसी को दिखाने के लिए मती ऐसा लिखता है, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी सभी लोगों का नाम उसने लिखा, पर अपना नाम लिखते वक्त बोलता कि एक जमाने में महसूल लेने वाला था, समाज से दूर था। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने लेकर उनके इतिहास को लिखने लायक बनाया। हाँ, एक जमाने में हम हार गए थे, ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमें उपयोग नहीं करेगा। मैं कहता हूं गहरी खाई में, पाताल में भी चले जाओ, उतनी दूर नहीं हो कि वो अपना हाथ उठाकर तुम्हें हाथ से उठाकर बाहर ना लाए। परमेश्वर उपयोग नहीं करेगा। नहीं पास्टर आप कैसे कहते हो? मैं कहता हूं मुझे देखिए, मेरे परिवार में सभी लोगों ने बोला तुमको देखकर हमें बहुत चिंता होता है, तुम कहां तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। अब मुझे जब सोचते हैं तो उनको बहुत आनंद मिलता है। ऐसा ही होने का, कब तू सुधरेगा? मुझे खुद भी आश्चर्य होता है कि क्या परमेश्वर हमें उपयोग कर रहा है, क्या हम ही हैं। पिछले दिनों को जब सोचता हूं तो कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाता है। क्या परमेश्वर हमें इतना लेकर आया है? वही परमेश्वर है भाई। इसलिए कभी भी पीछे में जाकर सेटल मत हो जाइए, सोचिए, सोचकर धन्यवाद दीजिए।